अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लेके हाजिर हुई हूँ खून का बदला खून इसी के मसादिक, हकीकत पे मबनी तहरीक अंगेज़ ड्रावनी कहानी। बदला। असर का टाइम था। वो दोनों हंसती मुस्कुराती आ रही थी। शर्मीन शादी के बाद पहली बार मैके आ रही थी। उसके हमरा उसकी भाभी भी थी जो इसे लेने गई हुई थी। गाड़ी से उतर के काफ़ी देर चलने के बाद उन्हें घर पहुंचना होता था। रास्ते में उन्होंने एक चश्मे से पानी पिया और कुछ देर बैठ के ढेरों बातें की। शर्मीन और इसकी भाभी की गहरी दोस्ती थी। वो नंद भावज की तरह नहीं बल्कि बहनों की तरह रहती थी। काफ़ी देर बैठने के बाद जब वो चलने लगी तो इनकी नज़र सामने घास पे बैठे खूबसूरत बच्चे पे पड़ी जो घास से खेलते हुए हंस रहा था। कितना खूबसूरत बच्चा है ना। शर्मीन ने रुक कर मोहब्बत से इसे देखा। हाँ यार, बड़ा ही खूबसूरत है, भाभी ने इसकी तरदीद। मुझे उसे उठाने को जी चाह रहा है, चलो चल के इसे उठाते हैं। शर्मीन चलने लगी तो भाभी ने उसके बाजू पकड़ ली। नहीं शर्मीन, इस तरह किसी को बच्चे को उठाना ठीक नहीं। कोई आ जाएगा तो क्या कहेगा। हमें चलना चाहिए, देर हो रही है। सईद डांटेंगे, कहेंगे देर कर दी है। ओहो, कुछ नहीं होता भाभी, बस 2 मिनट। शर्मीन की ज़िद पे भाभी भी इसके साथ चल पड़ी। शर्मीन ने करीब पहुंचते ही बच्चे को प्यार से पुकारा और बहुत ही मोहब्बत से उसे उठा लिया। शर्मीन के उठाने की देर थी कि इसके हाथ पाँव से बच्चा गायब, बल्कि पानी से हाथ भर गए। दोनों हैरत की मारे हक्का बक्का रह गईं। भाभी, ये बच्चा कहाँ है? पानी दो, बच्चा पानी। शर्मीन, चल, हमें चलना चाहिए, देर हो रही है। दोनों भागते हुए चल पड़ी। दोनों की हवास उड़े हुए थे। भाभी, मुझे तो खौफ महसूस हो रहा है। शर्मीन पीछे मुड़ मुड़ के देख रही थी। शर्मीन, भाग, पीछे मुड़कर ना देख। भाभी, हमारे पीछे कोई है। कोई? कौन? भाभी ने मुड़कर देखा तो एक औरत, सुर्ख कपड़े पहने, बाल खुले, दांत लंबे, वो निहायत बस शक्ल और बस खौफनाक सूरत में थी। इन दोनों ने भागना शुरू कर दिया। शर्मीन, आयतल कुर्सी पढ़, भाभी ने भागते हुए कहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। भाभी ने पढ़ते हुए चढ़े हुए सांस में अल्फाज दोहराए। घर जाते ही शर्मीन को टूट के बुखार चढ़ गया और वो सो गई। भाभी रात भर डरती रही और किसी से इस बारे में कुछ ना कहा। इसे डर था कि इसके शौहर यानी शर्मीन के भाई सईद कहेंगे कि इतनी देर तक तुम दोनों वहाँ क्या कर रही थीं। रात भर खौफ और डर में कांपते कांपते गुजार दी। वो ज़रा आँख झपकाती तो इस बदसूरत औरत की शक्ल इसकी आंखों के सामने आ जाती तो वो डर के बैठ जाती और दुरूद शरीफ, तीसरा कलमा, आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर देती। इसे शर्मीन की भी बेहद फिक्र थी। ना जाने वो किस कदर डर और खौफ में मुब्तला होकर शदीद बुखार में मुब्तला हो गई। तुम अभी तक सोई क्यों नहीं? सईद की आंख खुली तो उसने इसे बेड पे बैठा पाया तो हैरान होकर बोला, नींद नहीं आ रही है, मैं सो जाऊंगी, आप सो जाएं। वो बामुश्किल मुस्कुराई। अच्छा, ये लाइट तो बंद कर देना। लाइट बंद? वो कांप उठी। हाँ, क्यों, लाइट बंद नहीं करनी क्या? हाँ ठीक है, करती हूँ। इसने कांप कर लाइट बंद की। अंधेरे में से यूं महसूस हो रहा था जैसे इसके बेड पर कोई बैठा है। इसने कंबल ओढ़ा और मारे डर के इसके पसीने छूट रहे थे। अचानक किसी ने इसका कंबल हटाया तो इसने देखा कोई सामने खड़ा है और इसकी आंखें जल रही थी। वो चीख मार के उठकर बैठ गई। सईद भी इसकी चीख के साथ उठ बैठा। क्या हुआ नाजो? कोई है, कोई है। कौन है? लाइट ऑन करो। क्या हुआ? इसने कांपते हाथों से लाइट का बटन दबाया तो कमरा रोशन हो गया। कौन है यहाँ? ख्वाब कोई देखा क्या? सईद ने इसकी जानिब देखा जो डर से कांप रही थी। सो जाओ नाजो, कोई नहीं है, वो लेटते हुए बोला। मैं लाइट ऑन छोड़ दूँ? ओके। शर्मीन का बुखार था कि उतरने का नाम नहीं ले रहा था। इसे इस कदर तेज़ बुखार हुआ कि इसे होश तक ना रहा। डॉक्टर से दवाई लाई मगर कोई असर ना था। एक दिन शर्मीन कमरे में लेटी थी। जब अम्मी इसे दूध देने गईं तो शर्मीन अपने आप में मगन बातें कर रही थी।
नहीं छोड़ूंगी, मार दूंगी तुम्हें। अरे शर्मीन किसे मार देगी, चल दूध पी ले। अम्मी ने दूध का गिलास इसके आगे किया तो इसने गिलास फर्श पे दे मारा और अम्मी का गरजते हुए गला दबाने लगी। उन्होंने शोर मचाया। सईद भाग कर गया। उन्होंने शर्मीन को बामुश्किल पीछे किया। वो ऐसे तो नहीं पीछे नहीं होती भाभी। दरवाजे मैं खड़ी मुसलसल आयतल कुर्सी पढ़ रही थी। इसे कह मत पढ़ वरना मैं इसे मार दूंगी। शर्मीन ने गरजते हुए कहा। सईद और अम्मी हैरान थे जबकि भाभी रो रही थी। अम्मी और सईद इसकी हालत देखते हुए इलाके के बुजुर्ग पीर साहब को बुला लाए। पीर साहब जब आ बैठे तो शर्मीन ठीक थी, मगर जब उन्होंने अपना अमल शुरू किया तो शर्मीन गर्दन झुका के आंखें बंद करके गरजने लगी। अम्मी, सईद, भाभी दीवार के साथ खड़े मंजर देख रहे थे। सब खौफ महसूस कर रहे थे। भाभी तो मुसलसल कांप रही थी। क्या चाहती है तू? पीर साहब ने सवाल किया। मैंने इससे बदला लेना है, शर्मीन ने गरजते हुए कहा। वो दरअसल शर्मीन नहीं बल्कि इसके अंदर बसी चुड़ैल बोल रही थी। क्या किया है इसने? मेरा बच्चा मार डाला। भाभी का सर जैसे चकराया। वो ज़मीन पे दीवार का सहारा लेके बैठ गई। बच्चा? हाँ, मेरा बच्चा इसने मार डाला, मगर इल्म मुझे बताता कि इसने खुद नहीं मारा। वो तो तुम आदमजाद बड़े बहानेबाज हो। इसने मेरा बच्चा मार डाला। अब इसे मैं सज़ा दूंगी। मैं इसके साथ तब तक रहूंगी जब तक इसका बच्चा नहीं हो जाता। फिर मैं इस बच्चे को मार के सुकून हासिल करूंगी। शर्मीन की आंखें लाल हो रही थी। अम्मी की आंखों से आंसू बह रहे थे। सईद भी उदास खड़ा था। देख, छोड़ दे इसका पीछा वरना, पीर साहब ने जलाल से कहा। वरना क्या? तू क्या कर लेगा बुढ़े? मैंने बड़े बड़ों के छक्के छुड़ा दिए हैं। तेरा इल्म तो कुछ भी नहीं। शक्ल देखी है अपनी? पीर साहब ने पानी के गिलास पे पढ़कर दम किया। वो खून आलूद आंखों से उन्हें देख रही थी। पीर साहब ने दमशुदा पानी का गिलास से पानी के छींटे हाथ से इसके मुंह पे मारे। मत कर ऐसा, बहुत पछताएगा, इसने तड़पते हुए कहा। पीर साहब मुसलसल छींटे मारे गए और साथ दर्द दम साथ विर्द भी करते गए। यूं शर्मीन चीखें मारने लगी और तड़पते तड़पते बेहोश हो गई। जब होश आया तो ठीक हो जाएगी बच्ची। पीर साहब ने घर वालों को तसल्ली दी तो घर वालों के सांस में सांस आई। शर्मीन को जब होश आया तो वह ऐसे थी जैसे इसे कोई कितनी मुद्दत मारता रहा और अब जान छोड़ा। इसके जिस्म का एक एक हिस्सा दर्द कर रहा था। भाभी ने इसे गले लगाया और रो दी। ये बात थी जो तुम रात को डर रही थी। सईद की बात सुन के भाभी चौंकी। जी, मगर मैं कहूँ आप गुस्सा करेंगे। तुम पागल भी हो। अब पता चला। जब अपनी परेशानी बताओगी नहीं तो हल कैसे करूँगा? और मैं हर बात पर थोड़ी गुस्सा करता हूँ। वो तो आप नहीं करते। बस भाभी रुकी। बस छोड़ो। दोबारा ना बताने वाली गलती हुई तो फिर गुस्सा सच में आएगा। सईद ने कहा। अल्लाह ना करे ऐसा फिर कभी हो। भाभी ने अफसुर्दा लहजे में कहा। आमीन। शर्मीन ने सांस छोड़ा। ना ही करे अल्लाह, पर बात तो कोई भी परेशानी की हो सकती है ना? सईद ने मुस्कुरा के कहा। ओके, ऐसा नहीं होगा। आप बैठे, मैं चाय बना लाऊं। भाभी मुस्कुरा के चल दी। सईद ने मुस्कुरा के लाड से शर्मीन के सर पे हाथ फेरा तो वो भी मुस्कुरा दी। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आपकी दुआओं की तलबगार।